अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम साइमा है। मैं एक पावर लिफ्टर हूँ और मैं फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ। खाली उनके लिए फ़िटनेस ट्रेनर बनी मैं जो लड़कियाँ कंफर्टेबल है खाली लड़कियों के साथ, जो लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं हैं लड़कों के साथ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई वेट लॉस की। असल में मेरे जो ही मेरी एंगेजमेंट हो गई, उससे पहले एक चीज़ था कि हमारी जेनेटिकली हेरिडिटी है हमारी ओबेसिटी। तो मैं भी पहले ओबीस थी। शादी से पहले मेरे को डॉक्टर्स ने कहा आप वेट लूज़ करो क्योंकि आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होगी, जो आज लड़कियों में कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी की। तो मुझे भी डॉक्टर ने कहा आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो मैं काफ़ी जिम्स में यहाँ गई। पहले 2014 में मैं काफ़ी जिम्स में गई, जिन जिम्स ने अपने आप को काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी प्रमोशंस की, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ वेल सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, मगर मुझे वहाँ कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। तो मीनवाइल मेरी एंगेजमेंट हो गई। लकीली वो खुद एक ट्रेनर थे, फिटनेस ट्रेनर, बॉडी बिल्डर है, वो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है, कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर है और वो इस वक्त ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर। तो एंगेजमेंट के दौरान उन्होंने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने मुझे सिखाया कौन सा डाइट आपको फॉलो करना है, कौन सा वर्कआउट आपको फॉलो करना है। वही सब जो ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ही 10 kgs लूज़ किए। तो जब मुझे लगी अपने आप में चेंजेस, तब मुझे लगा कि नहीं, सच में ट्रेनर होना ज़रूरी है, एक नॉलेजेबल ट्रेनर होना ज़रूरी है। जो ही मेरे को फ़र्क आने लगी, धीरे धीरे मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ किया अपनी शादी तक। शादी के बाद मैंने कंसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे, जो आज हर एक लड़की को बोला जाता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ही अपना वर्कआउट अच्छे से स्टार्ट किया, डाइट अच्छे से फॉलो किया, मेरा वेट जितना लूज़ होता गया, मेरी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब ठीक हो गई। और रही बात कंसीव करने की, मैंने शादी के 1 महीना बाद ही कंसीव किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, कॉम्प्लिकेसी हो गई प्रेगनेंसी में, मेरा वेट थोड़ा और पुट ऑन हो गया। अभी मैं हूँ वापस अपनी वेट लूज़ जर्नी पे। जो मेरा वेट वापस पुट ऑन हो गया प्रेगनेंसी में, वो मैं अब वापस उतार रही हूँ। मीनवाइल मुझे हस्बैंड सिखा रहे थे एंगेजमेंट से ही पावर लिफ्टिंग का, जो कंपटीशन मैंने खेला उसके बारे में मुझे हस्बैंड एंगेजमेंट से ही सिखा रहे थे। उनको लगा कि मुझ में वो स्टैमिना है, मुझ में वो स्ट्रेंथ है जिससे मैं कर सकती हूँ ये सब चीज़ें। और रही बात, फिर मेरे को सर्जरी आई डिलीवरी के बाद। उसके बाद मेरे को 2 स्पाइनल एनेस्थीसिया आ गए। डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि नहीं जी, आप जिम नहीं जा सकते, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप वेट नहीं उठा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने ही वहाँ पे मुझे बोला कि नहीं, आप जाओ वापस जिम, आप करो वापस ज्वाइन। मैं डिलीवरी के बाद मैंने ज्वाइन किया वापस जिम। तो मैंने स्टार्ट की अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से। अब मैं फिर से वापस अपनी वेट लॉस जर्नी पे। मीनवाइल यहाँ से अनाउंसमेंट हो गई कंपटीशन की, पहली बार जो कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में जो कंपटीशन हुआ, ये वुमेंस का पावर लिफ्टिंग कंपटीशन। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप खेलो ये कंपटीशन। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं खेलूँगी। ये कंपटीशन खेलने का मकसद ये था कि मैं उन लड़कियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी, जो कश्मीर की है काफ़ी लड़कियां पावर लिफ्टर्स, जो सोसाइटी के डर से नहीं खेलती है कॉम्पिटिशन्स, जो डरती है कि नहीं क्या सोसाइटी क्या बातें करेंगी। ये मैंने इसलिए खेला कि ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे कि लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती है इस स्पोर्ट में। हर एक स्पोर्ट में हर कोई लड़की आज आगे बढ़ रही है, नाम बढ़ा रही है, तो इस स्पोर्ट में क्यों नहीं। तो ये कंपटीशन था, इसीलिए मैंने ये कंपटीशन खेला। और रही बात, यहाँ लोगों को एक चीज़ है कि यहाँ लोग आपको जज करते हैं आपकी अपीयरेंस से। ट्रेनर को मेन चीज़ होता है ट्रेनर का उसकी नॉलेज, कि जिससे वो अपने स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया, जो उन्होंने मुझे ट्रेन किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप मेरी दूसरी सिस्टर
सिस्टर्स को सिखाओ ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल, यहाँ काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ है शादी के बाद जो लड़की को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। चाहे वो एंगेजमेंट में था सपोर्ट, चाहे वो शादी के बाद था सपोर्ट, चाहे वो डिलीवरी के बाद था सपोर्ट। मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज़ ने काफ़ी सपोर्ट मुझे किया। मेरी इस वक्त 1 साल की बेटी है, मैं उसको तब घर में छोड़ती हूँ जब मुझे पता है मेरे इन-लॉज़ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस चीज़ में। उनको लग रहा है कि नहीं, ये नाम कर रही है इस चीज़ में, ये किसी की हेल्प आगे कर रही है, तब जाके वो मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी फ्रीली निकल पाती हूँ कहीं। आजकल के ज़माने में यहाँ इस वक्त जो आजकल हमारी जनरेशन है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो छोटी लड़कियाँ हैं, उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त जिम जाना, डाइट फॉलो करना। क्योंकि आप आज देखोगे 90% लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको फिर करता है मैरिज के बाद कंसीव करने में। जिनको आज बेबी नहीं है वो इसी वजह से होता है कि आपको आज पीसीओडी है लड़कियों में, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। लेकिन उसका एक ही इलाज है, आप जंक फूड वगैरह अवॉइड करो, हेल्थ की ओर आ जाओ, डाइट अच्छे से फॉलो करो, वर्कआउट अच्छे से फॉलो करो, फिर धीरे धीरे आप खुद अपने आप में चेंजेस देखोगे। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपको कितना फ़र्क आएगा। बिल्कुल, सेफ्टी है बहुत काफ़ी। अब यहाँ आजकल बहुत से ऐसे जिम्स खुले हैं जो खाली लेडीज़ के लिए है, जहाँ लड़कियाँ कंफर्टेबल रहती है कि नहीं फीमेल ट्रेनर है। कुछ लड़कियाँ हैं जो मतलब कंफर्टेबल है यूनिसेक्स में भी, वो कर लेती है वर्कआउट लड़कों के साथ, अच्छा है, क्योंकि उससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है कि नहीं, अगर ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। बट अब है कि कुछ लड़कियों को अलो नहीं करते पेरेंट्स कि नहीं आप ऐसे यूनिसेक्स में नहीं जा सकते, तो उनके लिए खुले हैं यहाँ जिम। आज काफ़ी जिम्स खुले हैं यहाँ लेडीज़ के, जो अलग से सेपरेट टाइमिंग होती है लेडीज़ की। मैं भी यहाँ जिम में ट्रेनिंग देती हूँ, यहाँ भी है सेपरेट टाइमिंग। मेरे पास खाली लड़कियाँ आती है, उस टाइम पे यहाँ कोई लड़का नहीं होता है जिस जिम में मैं इस वक्त ट्रेन कर रही हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ, मैं वेट लूज़ की ट्रेनिंग भी देती हूँ, मैं वेट गेनिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ, और मैं उनको वो ट्रेनिंग भी देती हूँ जिससे उनका पीसीओडी ठीक हो जाता है। मेन चीज़ है मेरा इस वक्त वही लड़कियों को लेके कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है कि उनको वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मेरा मेन मकसद इस वक्त वही है कि लड़कियों की पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया है और इस प्रॉब्लम से मैंने ओवरकम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जैसे आपको मेरी आज बेटी है, जबकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था, सब डॉक्टर्स ने यहाँ जो यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 महीने के बाद ही कंसीव किया, आज मेरी 1 साल की बेबी है। मेरी फीमेल्स को लेके यही मैसेज है कि आप डरो मत, आपकी भी लाइफ है, वर्कआउट करो अच्छे से, डाइट अच्छे से लो, ताकि आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। ये मत सोचो कि हमें लोग क्या बातें करेंगे। लोग बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, हमें भी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन उस चीज़ की ओर ध्यान मत रखो। आप लोग आप आ जाओ, अपनी हेल्थ पहले देखो, जितनी आपकी हेल्थ सही है उसके बाद सब कुछ सही होता है। और रही बात पावर लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग भी एक लड़की के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे काफ़ी बोन प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है, इसीलिए मैंने ये पावर लिफ्टिंग खेला। इसमें भी